ओम ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे। मित्रों, आपसे यह एक अनुरोध है कि आप यदि भगवद गीता को पढ़ना चाहते हो तो गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है और श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा जो लिखित है, उनके अनुभवों के द्वारा, उनकी अनुभूति के द्वारा, उनकी भक्ति रस से जो गुह्यतम ज्ञान उन्होंने वर्णित किया है, भगवद गीता के ऊपर जो टीका लिखी हुई है, उस टीका से श्रेष्ठ और कोई टीका मुझे आज तक नहीं मिली। तो कृपया करके यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना ही चाहते हो तो गीता प्रेस गोरखपुर से श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा लिखित साधक संजीवनी गीता को ही पढ़े। चलिए तो हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के दूसरे श्लोक जिसमें भगवान उवाच है उसको पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमेदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं मा स्वर्गं मा कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यहाँ कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष कभी सेवन नहीं करते, जो तुम्हें स्वर्ग को प्राप्ति देने वाला भी नहीं है और कीर्ति देने वाला भी नहीं है। तो यह कायरता तुम्हें कहाँ से आई? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता, उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? मित्रों, आश्चर्य दो तरह का होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में है नहीं, अर्थात तुम में स्वयं में नहीं है। यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला भी नहीं है। समुपस्थितम यह कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे में भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम स्वर्गम, समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपरयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल भी नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वह कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साहपूर्वक और तत्परतापूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। यह इस श्लोक में भी कीर्ति अर्थात यश देने वाला नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अर्थात अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर तीन प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरे प्रकार का मनुष्य जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। और तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। मित्रों, उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। तो मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन से अपनी कायरता को छोड़ने के लिए कहा और यह कैसे उत्पन्न हुई है उस विषय में भी अर्जुन से भगवान ने बात की। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः।